हेलो एवरीवन। ये वीडियो मोदी जी ने जो देश से अपील किया कुछ चीज़ों के लिए, उनमें से टॉप के कुछ बातों पर है। मोदी ने सबसे अपील किया कि 1 साल के लिए गोल्ड न पर उठा रही है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। इसके पीछे का रीजन है कि इंडिया अपना 85 to 90% गोल्ड इंपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड, यूएई जैसी कंट्रीज से, और इसका पेमेंट इंडिया को उन्हें डॉलर में करना पड़ता है, जो कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से जाता है, जिसके वजह से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अल्टीमेटली कमजोर होता है। दिस इज द थिंग इंडिया कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इजराइल प्लस यूएस और ईरान की वॉर कब खत्म होगी इसका कोई पता तो है नहीं, और इंडिया के रुपये का वैल्यू कितना गिर रहा है किसी से छुपा भी नहीं है। अभी के टाइम पर $1 रिकॉर्ड 95 रुपए के करीब चल रहा है, जो कि आगे भी इस करेंसी का वैल्यू इसी तरह से गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया के जीडीपी रैंकिंग में 4 से दोबारा 6 पर आ जाने का कारण भी है। मोदी जी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की भी अपील की है। वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। इसका मेन रीजन है कि बाहर कम जाने से पेट्रोल डीजल का यूज भी कम होगा, क्योंकि इंडिया करीब करीब अपना पूरा ऑयल इंपोर्ट ही करता है, और यूएस ईरान वॉर की वजह से भी ऑयल का रेट $105 पर बैरल चल रहा है, जो कि जल्द ही $150 पर बैरल तक जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी चीज को मैं एक्स प्लेटफॉर्म पर देख रहा था, तब मुझे अनुराधा तिवारी जी का एक ट्वीट बहुत अच्छा लगा, जिसमें मांग किया गया कि मिनिस्टर्स को भी पर्सनल गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि तेल भी बचे और इनके किए गए अच्छे अच्छे कामों का फायदा ये भी डायरेक्टली उठाए हम आम लोगों की तरह। और मोदी जी ने डेस्टिनेशन वेडिंग में फॉरेन कंट्रीज को भी चुनने के लिए मना किया है, और देश के अंदर ही शादी करने के लिए सजेस्ट किया है, ताकि हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए। ये जो मोदी जी इन कामों को करने की अपील कर रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि हमारे देश को एक इकोनॉमिक क्राइसिस हिट करने वाला है, और हमें पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है। इसी टॉपिक पे उदय कोटक जी, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर भी हैं और अभी गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ NIIFTL भी हैं। NIIFTL की बात करें तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड है। ये गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है, जो कि फाइनेंसिंग ब्रोफील्ड एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। इनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बोल रहे हैं कि हमारे देश को एक इकोनॉमिक क्राइसिस हिट कर सकता है, और इससे हमें पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए ताकि इसके इफेक्ट को कम किया जा सके। We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. बाकी और अगर जानकारी आती है तो मैं नई वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन द एंड, जय हिंद।